घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। वो प्राप्त होगा हमारा और मिलेगा, उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती महाराज, उसके मिलने में कोई चूक नहीं हो सकती, बस मन से पुकारो। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव की कथा कर रही है। विश्वास रखकर तुम जो करोगे शिव प्रसन्न होगा। उसको धन दौलत संपदा सत्ता नहीं चाहिए, उसको बहुत सोना चांदी हीरा पन्ना भी नहीं चाहिए, उसको बहुत आभूषण रत्न भी नहीं चाहिए, उसको तो केवल आपका मन। देखो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य देव शिव मिलेगा, शिव मिला जीवन अपने आप सुंदर हो जाए। हम उसको दे ही क्या रहे। महाराज, कथा के ये यजमान हैं रमेश चंद्र जी कौशल मार साहब देवास वाले, कोई बहुत करोड़पति ना है हो, स्कूल में टीचर रहे, रिटायर हो गए, सोचा अब जिंदगी निकल गई है, भगवान ने दिया, बच्चे लोग अपनी जगह पर सब है, पर कुछ जिंदगी में एक ऐसा करा जाए जिससे भगवान हमारा हो जाए। तो कौशल जी जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया गुरुजी कि जीवन का बहुत कोई ठिकाना नहीं है, कब प्राण छूट जाए। हमारी धर्म पत्नी की बहुत इच्छा रही है कि एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए और वो जीवन का आनंद हो जाए, बस शंकर की कथा हो। और हमारा तो आपसे भी निवेदन है, भगवान शिव की कथा सुनने के लिए हर महीने शिवरात्रि आती है। जितने श्रोता भाई बहन कथा को सुन रहे हैं, चाहे चैनल के माध्यम से सुने, चाहे यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुने, जितने सुन रहे हो, तो मुझे उम्मीद है मेरा विश्वनाथ आपकी झोली जरूर भरेगा। आप जिस कामना से सुन रहे हो, आप जिस करुणा से, जिस कामना से आप श्रवण कर रहे हो, वो आपकी कामना बाबा विश्वनाथ पूर्ण जरूर करेगा। वो देने में तो कमी नहीं रखेगा। महाराज, वही बात का ध्यान करिए,
तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो दिखता भले ना हो, वो सामने भले ना हो, पर वो झोली तो भर ही देता। जो मांगा वो मिला। अपना मैसेज पहुंचाना जरूर, सत्य बोलना कि इतनी कथाओं में बाबा ने आपको दिया कि ना दिया। चित्तवृत्ति जो तुमने दिल से करा है, जो तुमने भगवान का स्मरण भाव और चित्तवृत्ति से जो करा है, जो कथा सुनी है, उसका मिला तो है। वो देने में कमी नहीं रखता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, और वो भी शिव पुराण जो चल रही है वो हनुमत चरित्र शिव महापुराण। पहले सती चरित्र वाचा, पार्वती चरित्र वाचा, गणेश चरित्र वाचा। अब जो चरित्र चल रहा है ये हनुमत चरित्र। तुलसी बाबा का बताया गया वो जल, दिया गया वो जल, एक मृत्यु के घाट पर उतरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर सकता है। तो विश्वास रखिए, उस स्त्री में जो विश्वास जागा था वो आखिरी में जागा था, और अभी भी मौका है। ये कौशल जी जो कथा करा रहे हैं, मुख्य यजमान, ऑनलाइन जो कथा चल रही है, वो तो यहाँ नहीं आए, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर प्रहलाद जी राठौर बैठे हैं समिति के। पर ये जो कथा चल रही है, वहाँ बैठकर, देवास में बैठकर कथा का पूजन करना, कराना, तो ये जो क्रम चल रहा है, उनका शब्द ही यही था, गुरुजी प्राण कब चले जाए, कब जीवन समाप्त हो जाए, इस मृत्यु कब आ जाए, कब ये जीवन चले जाए, इसका कौन भरोसा। और अभी तो ऐसा कोरोना महामारी चल रही है कि जीवन का कोई ठिकाना ही नहीं है महाराज। वो कैसे कहते हैं ना, जीवन पानी के बुलबुले की तरह। हम तो कह पानी का बुलबुला भी जान दो, वो जो गैस वाला गुब्बारा होता है ना, गैस वाला जो गुब्बारा होता है, उसमें जब तक गैस भरी रहती है वो सब दूर डोलता है, वो बहुत ऊंचाई तक भी जाता है, बहुत ऊपर। और जब उसमें गैस खत्म तो वही गुब्बारा धीरे 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 नीचे की ओर आ जाता। बस जब तक गैस है, डोल ली है, उसके बाद वापस नीचे आ गया। और वो डोरी में बंधा होता है, वो डोरी खींच ली जाती है वापस नीचे। बस यही मनुष्य का शरीर है, यही मानव देह। जब तक है जप लिए, फिर गए तो गए, गैस समाप्त, सांस गई। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। ये शिव महापुराण कोई साधारण सी पुराण नहीं है। भागवत अगर पितरों को तारती है तो शिव महापुराण पितर, आहूत और वासुक्य को तारती है। पितरों के 3 क्रम हैं। एक पित्र जो पूर्ण अवस्था लेकर चले गए, और अवस्था लेकर गए हैं पर जिनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, वो पित्र बन गए। आहूत जो माता के गर्भ में आने के बाद कुंवारी अवस्था में मर गए, चाहे जन्म लेकर मरे हों चाहे गर्भ के अंदर मरे हों, वो आहूत बन गए। और वासुक अर्थात बहुत कुछ करना चाहते थे, इस संसार में आकर
बहुत कुछ करना चाहते थे, पर कोई गति ऐसी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई क्रम ऐसा हो गया, कोई बीमारी ऐसी लग गई कि मरना पड़ा, पर तड़प तड़प कर मरे, प्राण छूटे, पर बहुत दुख होकर, बहुत तकलीफ होकर। वो बात सुख। भागवत पितरों को तार देती है, पर शिव महापुराण की कथा, शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण को श्रवण कर कर जाने वाला जीव, भले वो सुनने वाला नहीं बैठा, भले वो सुनने नहीं बैठा, जो जिसके पितर हैं, जिसके वासुक है, जिसके आहूत हैं, पर शिव पुराण कर रही है, जो श्रवण कर कर भी जाता है, और जिस मार्ग से श्रवण कर कर वो निकल रहा होता है, उस मार्ग में जितने अधोगति में मरे होते हैं, चाहे वो पितर हो, चाहे वासुक हो, चाहे आहूत हो, जितने अधोगति में मरे होते हैं, वो जीव भी तरते चले जाते हैं, मात्र जो श्रवण कर कर जा रहा है। जो श्रवण कर कर निकल रहा है, उसको हजारों आसपास में ना जाने कितने कितने जीव है महाराज, हमें हमारी सूक्ष्म नेत्रों से दिखाई नहीं देता। अपन जहाँ बैठे हैं, चाहे कथा सुन रहे हो, चाहे हम कथा कर रहे हो, अपन जहाँ हैं आसपास में ना जाने कितने सूक्ष्म जीव हैं, आसपास में ना जाने करोड़ों करोड़ों जीव हमारे आसपास में भ्रमण कर रहे हैं, और उनकी एक ही अभिलाषा रहती है कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए। तो शिव महापुराण उन जीवों को भी तार देती है। फिर कहा, अगर मान लो संपूर्ण शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को ना भी मिली हो, संपूर्ण शिव महापुराण की कथा हम श्रवण ना भी कर पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मात्र एक क्षण, मात्र एक क्षण, आधी में पुनि आध, बस एक क्षण भी अगर शंकर की कथा का मिल गया तो वो जीवन का सुख प्राप्त हो जाता, वो जीवन का सुख प्रदान कर देता। महाराज, उसी क्रम में शिव महापुराण में जो 12 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं, एक बार देवऋषि नारद के मन में ये प्रसंग अड़ गया था। और देवऋषि नारद के मन में ये प्रसंग अड़ा, तो एक बार उन्होंने सनकादि ऋषियों से भी ये प्रश्न किया था, महाराज हमारे मन का एक संशय है। क्या संशय? कि मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म लेता है, तो उसके जन्म लेना और जन्म लेने के बाद उसका प्राण त्यागना, ये किस क्रम में आता है? महाराज, सनकादि बाबाओं ने उसको देवऋषि नारद को बहुत सुंदर समझाया। ए देवऋषि नारद, मृत्यु लोक में जो मनुष्य जन्म लेता है, वो जन्म उसके पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार होता है, पूर्व में किए हुए कर्म के अनुसार। अगर आज कई व्यक्तियों का आपने देखा होगा, चौराहे पर 3 बच्ची चौराहे हो, चाहे अन्य चौराहे हो, रोड के किनारे लोग कोई भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं, भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो कई बार अपने के मन में ये प्रसंग तो आता होगा कि भगवान ने इनको कैसा पैदा करा, भगवान ने इनको कैसे जन्म दे दिया। तो कोई कभी विष्णु पुराण को स्मरण करो। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया, लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं, हे नारायण कृपा करिए मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, संसार में मैंने सबको लक्ष्मी प्रदान करी, तो ये भिक्षुक कैसे हो गया? इसकी वृत्ति में भिक्षा पात्र मैंने दिया ही नहीं है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मैं सबको धनपति बना दी, सबके पात्र में मैंने लक्ष्मी दी है, सबके भाग्य में मैंने लक्ष्मी दी है, तो ये भिखारी कैसे बन गया, ये भिक्षुक कैसे बन गया? भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी सुनो, एक ख्याति की पुत्री लक्ष्मी, बड़े ध्यान से सुनो, तुमने इनके भाग्य में लक्ष्मी तो दे दी, पर इनकी जो भिक्षावृत्ति है ये इनके कर्म से मिली है। देखो, लक्ष्मी सेठ को भी मिल रही है, तो लक्ष्मी भिखारी को भी मिल रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही? लक्ष्मी तो सभी के भाग्य में, पर ये मांग क्यों रहा है? ये पात्र लेकर ये जगत में डोल क्यों रहा है? किसी किसी के दरवाजे पर जाकर ये आवाज क्यों लगा रहा है कि भिक्षाम देही? किसी के दरवाजे पर आवाज क्यों लगा रहा है कि भैया 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो? क्यों? कारण क्या है? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी
तूने तो सबके भाग्य में लक्ष्मी लिखी, तूने तो देने में कमी ना रखी। अगर कोई सेठ है तो उसके भाग्य में भी लक्ष्मी है, और कोई भिखारी है तो उसके भाग्य में भी लक्ष्मी है। तूने देने में कमी नहीं रखी है। पर ये जो भिक्षा मांग रहा है, ये जो कटोरा हाथ में लेकर जगत के सामने फैला रहा है, ये इसके कर्म से फैला रहा है। तो कर्म से कैसे? भगवान बोले, लक्ष्मी सुन, तूने तो बहुत दिया, लक्ष्मी इसके भाग्य में भी आई, पर बात इतनी सी है लक्ष्मी कि इसका जो पूर्व का किया हुआ कर्म है, पूर्व का किया हुआ कर्म है, कोई लेके आया तिजोरी में रखता गया, कोई लेकर आया अलमारी में रखता गया। अर्थात इसने न दान करा, न पुण्य करा, न सत्कर्म करा, ना किसी गरीबड़े को भोजन कराया, ना एक गिलास पानी पिलाया। बस कारण वही रहा, लक्ष्मी तो इसके भाग्य में रही, पर इसके हाथ में कटोरा आ गया कि भिक्षुक के रूप में, भिखारी के रूप में तू जगत में डोलता फिरे, जगत में घूमता फिरे। ये जितने भिखारी नजर आते हैं, ये कोई साधारण नहीं है, पूर्व समय के करोड़पति हैं। बस अंतर इतना है, भगवान विष्णु ने बनाना था इनको वापिस करोड़पति, तो जो आगे का था कबूतर वाला, तो वो करोड़पति का इनका निकाल लिया इनके बुरे कर्म के अनुसार, तो वो क्या हो गया? करोड़पति की जगह करोड़पति। बस वही कर्म का भोग है भोग। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, 24,000 श्लोकों का यह आनंद सुख कर रहा है कि भगवान शंकर का जो पावन चरित्र कर रहा है कि शिव के अनुकूल, शंकर को भजने के लिए, पाने के लिए कुछ देना नहीं है, शंकर को पाने के लिए केवल चित्त वृत्ति को निर्मल रखना। शास्त्र कहा, एक सुंदर महत्तम आया, देवराज नाम का एक ब्राह्मण था, और वह देवराज, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, पर वृत्ति ठीक नहीं है, चोरी का धन लाता है, घर में उसका भोग करता है। देखो भाई, शिव महापुराण में एक बात विद्येश्वर संहिता में बड़ी अच्छी लिखी है कि अगर अच्छा धन घर में आता है तो घर में जब अच्छा संपदा आती है, अच्छा धन आता है, तो घर में अच्छा काम करा जाता है। देखो वही बात को फिर से लो तो कह सकते हैं कि जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है। जिसको आपने चुना, जिसको मनुष्य ने चुना, वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको भोलेनाथ चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। जिसको शिव चुनते हैं, क्योंकि सत्संग सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रिय है तो शिव को प्रिय। शंकर को सबसे ज्यादा सत्संग प्रिय। इसलिए राम जी महाराज जब गए, हनुमत चरित्र कहता, राम जी महाराज जब जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले मेरे को जाना है, क्योंकि जहां राम वहां हनुमान। हनुमान जी जब कहने लगे कि मेरे को जाना है, तो राम जी महाराज बोले नहीं नहीं हनुमान, तुझे सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो क्या राम? तो हनुमान तू कह रहा है सबसे ज्यादा प्रिय है, राम प्रिय है, तो एक बार जिस समय देवऋषि नारद का अपमान हुआ, विश्वामित्र बाबा का अपमान हुआ, उस समय पर एक राजा ने जब अपमान करा तो तूने उसको राम नाम लिखकर एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि तू राम नाम जपते रहे। उसने राम नाम जपा। तब हनुमान याद कर, मेरे सम्मुख में तू खड़ा था और युद्ध होने वाला था, तो तूने क्या कहा था? प्रभु आप इसको मार नहीं सकते क्योंकि ये आपका नाम ले रहा है। राम से बड़ा होता है राम का नाम, आप इसे मार नहीं सकते। तब आपने ये संवाद कहा था, हनुमान बता
तेरी प्रियता क्या है? हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने मुझे जगा दिया, क्योंकि मुझे श्राप ये मिला था कि तू जागेगा किसी के जगाने पर, आपने मुझे जगा दिया। इसलिए हे नाथ, अब मैं जाना नहीं चाहता, सत्संग करना चाहता। श्री राम जी का चरित्र है। अब मैं सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, नाम जाप करूंगा। पर राम जी जानते हैं हनुमान से कहा, हनुमान मेरा जाने का समय आ गया, मुझे तो जाना पड़ेगा ना। सीता पृथ्वी में चली गई, मुझे भी जाना है। मैं सरयू के जल में अपने प्राणों को त्यागूंगा, मानव का शरीर है, इसको त्यागना तो पड़ेगा ना हनुमान। हनुमान जी बोले तो त्याग दो, त्यागने में क्या दिक्कत है, त्यागो आप तो। पर दिक्कत एक बहुत बड़ी है। तो राम जी ने जैसी कहा दिक्कत बहुत बड़ी है, तो हनुमान जी पूछे ऐसी कौन सी दिक्कत है? हनुमान जी के शब्द सुने तो राम जी बोले, जब जिस समय पर तुम सूर्य को निगल गए थे, इंद्र को क्रोध आया था और इंद्र ने तुम पर वज्र का जब प्रहार करा था, जब वज्र का प्रहार इंद्र ने करा तब तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। तब सारे देवी देवताओं ने तुम्हें वर प्रदान करा। उस जगह पर यमराज भी खड़ा था, तो यमराज ने तुम्हें वर दिया था कि जहां हनुमान होगा वहां यमराज नहीं होगा। अब दिक्कत यह है कि मुझे प्राण त्यागना है और तू मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़े, तो यमराज आएगा कैसे? दिक्कत वहां अड़ी पड़ी है। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले राम जी महाराज से, प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो राम जी बोले, मैं भी जानता हूं कि तू मेरे बिना नहीं रह सकता, पर एक काम तो कर सकता है ना। क्या? मैं अगर कोई काम बताऊंगा तो तू करेगा कि नहीं करेगा? हनुमान जी बोले, आपका काम और मैं ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? जरूर करूंगा। ठीक है। बस अब राम जी महाराज ने सोच लिया कि हनुमान को जाने से पहले काम पर लगाना। अब वो कौन सा काम था? बोलो रे भाई। हनुमान जी को कहां काम पर लगाया राम जी ने? किस जगह पर काम पर लगाया? अरे सभी ने रामचरितमानस सुनी है, खूब सुनी, जल्दी बताओ। राम जी महाराज ने प्राण त्यागते समय, सरयू जी में प्राणों को देते समय, राम जी ने हनुमान जी को किस काम में लगाया था? कि राम जी ने अपने हाथ की एक मुद्रिका जिस पे राम लिखा हुआ था, वो मुद्रिका एक अयोध्या की एक सरंग में जमीन में डाल दिया और हनुमान से कहा जा जरा ढूंढ के लेके आ, मैं अभी घूम कर आया। और हनुमान जी तलातल रसातल भूमि के नीचे पताल में चले गए उस मुद्रिका को ढूंढने के लिए जिस पे राम लिखा है। और हनुमान जी पूछते भी जा रहे, राम कहाँ है? राम की मुद्रिका पड़ी थी, राम की अंगूठी है। अब राम का ही सत्संग करते करते जा रहे। और राम जी चले गए सरयू, क्योंकि हनुमान अगर होगा तो यमराज नहीं आ सकता। हनुमान को यहां से हटाना पड़ेगा, तब यमराज लेने के लिए आ सकता। तब यम आए, और क्योंकि यम अपने नियम को धारण करेगा, चाहे कृष्ण हो चाहे राम। वही बात फिर याद कर लीजिए, अच्छा कर्म करिए। कर्म का दंड तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भोगना तो पड़ेगा। फिर वही बात है, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। तुम किसी गुरुजन से नहीं डरना, मत डरो। किसी तीरथ से नहीं डरना, मत डरो। तुम घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है।
ये राम अवतार, ये कृष्ण अवतार, ये जितने अवतार हैं, माता जानकी को भी कैद में पड़ना पड़ा, माता चिड़िया को कैद में रखा। भगवान कृष्ण के चरण में बाण लगा, केवल राम अवतार में उन्होंने छुप कर मारा। तो बाली कर्म का दिन बहुत, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। इस शरीर के अंदर एक सिम फिट करके भेजी है, शरीर के अंदर। तुम जहां जाते हो भगवान को सब मालूम है क्या कर रहा है, कितनी रोटी खाई, कितनी गाली दी। जरा देखो तो सही, बस शिशुपाल गाली बका तो कन्हैया जी को कैसे मालूम पड़ा कि 99 हो गई? अरे विचार करो, क्या 24 घंटे भगवान कृष्ण शिशुपाल के साथ में रहते थे क्या? भागवत जी में वर्णन है 24 घंटे भगवान कृष्ण शिशुपाल के साथ रहते थे? नहीं। फिर शिशुपाल की 100 गालियां भगवान गिनकर उसके सिर को काट देते हैं, मतलब ये पक्का है कि सिम तो फिट थी। पता चल रहा था कि कितनी बकी गई। और तुम भी अंदाजा लगा लो, जितना आड़ा टेढ़ा बोलते हो ना, जितनी जितनी गाली देते हो, कई लोग कहते हैं बहुत अच्छा था बेचारा, चले गया। चले तो गया, पर सिम भी तो देखी जाए कौन सी कंपनी की थी और कितना उसमें पावर था, वो तो देखो। और गया तो भाई देखो, भले तुम किसी कंपनी की सिम चला रहे हो, पर डाटा तुम्हारे को दिया गया है, इतना MB का इतना अब खर्च हो जाएगा। और रात को तुम 12 बजे सोचो, 11 बजे सोचो कि अब तो बिल्कुल नेटवर्क ही काम नहीं करे। तो नेटवर्क तो अपनी जगह पे सही है, परंतु वो डाटा खत्म हो, वो भी तो देखो रे। ऐसे तुम तो सवेरे 7 बजे से व्हाट्सअप चला रही, यूट्यूब चलाया, फेसबुक चलाया, सुबह से चला के बैठी है, और 9 बजे से, और शाम तक डाटा मतलब खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म। अब सोच रही कि अब तो चल ही नहीं रही है, बस यूं यूं घूम रही है, बस ऐसे ही घूमता रहे और चल तो ही नहीं। और 3-4 बार क्लिक करा, खुल जा खुल जा खुल जा। भगवान बोले डाटा खत्म हो गया, अब कहाँ गया? सिम फिट करी, कितना भजन करा, कितना स्मरण करा, कितना कीर्तन करा, फाइल कंप्लीट है यमराज के पास में। जब प्राण छूटेंगे, एक लाल कलर की फाइल लेके चित्रगुप्त सामने मिलेगा, और पहले ही नंबर पे पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया। पहला ही शब्द रहेगा, बोल कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, कितना स्मरण करा, कितना नाम जाप करा, पूछेगा। मृत्यु लोक में आया था, 21,600 श्वास प्रतिदिन निकली है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेना था, तब जाकर ये शरीर शुद्ध हो पाता एक दिन में। किसने लिया 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम? 21,600 श्वास प्रतिदिन देता है, एक एक श्वास का हिसाब लेगा। ऊपर जाते ऐसा दोचेगा, ऐसा पाड़े की पूंछड़ी से बांध के ले जाएगा, और ऐसा मारता कूटता ले जाएगा, और चिल्लाते रहोगे। पत्नी केवल घर तक, परिवार के लोग शमशान तक, और शमशान के बाद तो अकेला ही जाएगा। फिर क्या होगा सोच ले, विचार कर। खूब ऐसी और डनलप का गद्दा, और वहां लकड़ी ऐसी चुभेगी, और परिवार के लोग आग लगा के ठंड में तो तापेंगे। ठंड में मुर्दा जले तो भी आफत है, वैसे समय मुर्दा जले तो लोग दूर बैठते, ठंड में जले तो वहीं बैठते, और बार बार कहते देखो जरा सिर पका कि नहीं पका, खोपड़िया फोड़ना रह गई, जरा देखो जरा, फिर देखिए कौन देखेगा। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। निवेदन है, भगवान का भजन करते चलो, स्मरण करते चलो, सिम को चार्ज करते चलो। रात को 11 बजे जब कम चले हो, ऐसा तो घूमता रहे, तो बस चार्ज कर लो तुरंत। क्या करना है, 50 का बैलेंस डलवा लो, अर्थात 108 बार भगवान शंकर का नाम ले, सिम फिर चार्ज। बस भगवत भजन में, स्मरण में, चित्तवृत्ति में, नाम जाप में जो सुख है, सत्संग में जो आनंद है, वो सुख कहीं नहीं मिलता।
मिल सकता, बस वो परमात्मा को समर्पित करते हुए। देवराज ब्राह्मण होकर कर्म से वंचित, कर्म से वंचित हो गया देवराज, ब्राह्मण होकर और भगवत भजन में ना डूबा। चोरी का धन लाता और भोग करता, कितने दिन भोग करेगा। कई लोगों को कहीं सोने की चेन मिल गई पड़ी हुई, किसी ने खींच ली, कोई किसी का पैसा खा गया, कोई किसी का धन खा गया, किसी ने किसी का मोबाइल छुपा लिया, किसी ने किसी का बैग चुरा लिया। कितने दिन तक सुख भोगोगे वो मोबाइल का, कितने दिन तक सुख भोगोगे वो चेन का, कितने दिन तक सुख भोगोगे वो बैग का, कितने दिन तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, फिर क्या होगा, बस पड़ा रह गया। कितना पड़ा हुआ किसी का धन मिल जाए, जैसे ही उसका स्पर्श होता है, स्पर्श हुआ बस उसी दिन से दुख चालू हो गया। किसी का नहीं चाहिए हमको। भगवान से कहना, भगवान हमें किसी का धन मत देना, हमें हमारे भाग्य का देना, मेरी किस्मत का देना जो मेरी किस्मत में लिखा हो, और इतना देना कि जीवन में एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करा सकूं। ऐसा देना। धन ऐसा मत देना कि डॉक्टर में लगाऊं, पुलिस में लगाऊं, यहां लगाऊं, वहां गलत जगह पर मेरा धन ना लगे। धन ऐसा देना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करा सकूं और जग का कल्याण कर सकूं। धन ऐसा मिलना चाहिए। अब किसी कहीं कई लोग इस चक्कर में पड़े हैं, महाराज जी जरा देखना, हमको किसी ने बताया है कि जमीन में हंडा गड़ा है। हमने कहा अगर सारी दुनिया की जमीन में हंडा गड़ा होता तो एक आध हंडा हमको भी ला दो, कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बनवा दे। हंडा कहाँ है? जमीन में से हंडा निकालने के लिए 25-50 ना जाने कितने बाबा जोगी के पास गए, हाथ पे डोलियाए, पैर पड़ियाए, हंडा तो नहीं निकला, ने खोद खोद के मर गए। क्या मतलब का? एक काम करते हैं कि भगवान की भक्ति में ऐसे डूब जाते, शंकर का ऐसा अनुमोदन करते, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का ऐसा स्मरण करते, मेरे महाकाल मेरे विश्वनाथ का ऐसा नाम जाप करते कि शंकर पार्वती को कहते जा लक्ष्मी से कहे कि इसको हंडा दे ही आए। शिव कहते पार्वती से कि लक्ष्मी से बोल इसको हंडा देता। वो काम का है। एक जजमान के हम ठहरे थे, कहाँ की बात है रे, चंडीगढ़ की। अब चंडीगढ़ की बात, जजमान के हम ठहर गए। अब जजमान के ठहरे तो वो सुबह से जजमान के जो लड़का और बहू, वो सुबह से केवल राशि देखे वो अखबार में, मेरी कन्या राशि, मेरी कुंभ राशि। अब रोज पढ़े, अब उसमें लिखा था आज राजसी योग है। इतने खुश हुए कि उन्होंने आज राजभोग खिलाया। अच्छा बढ़िया रसगुल्ला ला के, हमने पूछा रसगुल्ला क्यों? गुरु जी राशि में लिखा है राशि योग, राजसी योग। और मालूम पड़े दोनों जनी कहीं जा रहे थे मोटरसाइकिल से, और मोटरसाइकिल से जाते जाते सामने से एक स्कूटर आ रहा तो उससे भड़क गए, और भड़क गए तो हॉस्पिटल में पड़े। अब हमने जजमान से कहा चलो मिल यहाँ राजसी योग है, देख लो। अब हम पहुंचे, हमने कहा क्यों रे रामू, और बेटा सारी का तू? गुरुजी पत्रिका तो अखबार में तो लिखा था राजसी योग। हमने कहा बस राजसी योग यही है कि पलंग पे पड़े रहो, डॉक्टर तुम्हें मुंह में गोली दवाई खिलाए, ये भी तो राजसी योग ही है। पड़े रहो, देखते रहो, कोई आएगा तो दवाई दे देगा, कोई आएगा तो रोटी खिला जाएगा। पड़े रहो, और आसपास में सारे चेले तुम्हारे घूम ही रहे, सारी प्रजा। महाराज अखबार में रोज पढ़ने से भाग्य नहीं बदलेगा,
भगवान का भजन कर कर, नाम स्मरण कर कर। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम मंदिर नहीं जा सकते, तुम मत जाओ। तुम घंटों तक दिया लगाकर नहीं बैठ सकते, मत बैठो। तुम तीर्थ नहीं जा सकते, मत जाओ। पर निवेदन है, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दो। मंदिर में दिया लगाने के बराबर होगा। कोई दुखी है, बस उसके चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता ला कर दीजिए, महाराज मंदिर में अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका खुद काम हो जाएगा। आप दूसरे को प्रसन्नता बांटो तो। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। आज अगर बहू विचार कर ले कि मैं सास से अच्छा व्यवहार ना रखूं, सास को गाली दे, अपशब्द दे, तो दे, उसमें क्या दिक्कत है, दे, परंतु याद कर कर देना। तुम्हारी भी औलाद होगी। और अभी की बहुएं तो फिर भी ठीक आ रही हैं, बेचारी की साथ के चल रही हैं, पर आगे का ध्यान रखना। खजूर की चोटी वाली आएगी, आगे का सब ध्यान रखकर चलो। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, इसलिए अच्छा करते चलो अभी से। रात को वो गश्ती वाले चिल्लाते हैं, जागते रहो। क्यों चिल्लाते हो? उसमें उनका कौन सा फायदा है? फायदा तुम्हारा है कि रात को जाग जाओगे तो चोर तुम्हारे घर में नहीं घुसेगा। दिन में कथाकार चिल्लाते हैं, जागते रहो, अभी भी मौका है। भजन में लग जाओगे तो आगे जाकर धोखा नहीं खाओगे, और नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी है भैया। मन तुम्हारा, वृत्ति तुम्हारी, चित्त तुम्हारा। देवराज लाया धन भोग करा, लाया धन भोग करा। कितने दिन करेगा? एक दिन तो सामने आएगा ना। और देवराज ब्राह्मण होकर जो धन चोरी कर कर लाता था उसका भोग करता था। एक दिन शरीर में ताप पड़ गया, शिव के मंदिर में ठंड लगने के कारण, ताप पड़ने के कारण शिव मंदिर में छुप गया। छुपा, सर में बहुत दर्द हो रहा है, शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है। और उसी शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। उसी शिव मंदिर में, उस शिव पुराण में से, शिव पुराण का जो मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस इस मंत्र को उसने ध्यान में ले लिया। भले चोर था पर मंत्र ना था। शरीर में तपन हो रही है, सिर दर्द बहुत है। बीच बीच में महाराज चिल्ला रहे हैं, हर हर महादेव। जैसे ही महादेव बोले इसको और कष्ट हो, कितना सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से महाराज चिल्लाए जा रहे। अब कुछ ही समय बाद ये ठंड की तपन से रहा नहीं गया, बाहर निकला। निकलते ही मंदिर से कुछ ही दूर गया था और प्राण इसके छूट गए, अंतिम श्वास दे। मनुष्य का जब जन्म होता है, गरुण पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, भविष्य पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है। बच्चा जब जन्म लेता है और मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद उसकी जो नाल कटती है, उस कटने के समय पर उसके मरने की तारीख, तिथि, दिन, समय, पल, घड़ी निश्चित कर दी जाती है कि कब मरेगा और कहां मरेगा, किस जगह पर मरेगा, वो निश्चित हो गया। अब सिर पे केवल एक कुल्हाड़ी लटकी हुई है। तुम कहीं पे भी जाओगे सिर पे वो तलवार लटकी रहती है, कभी भी प्राण छूट सकते हैं। भले वो तलवार नहीं दिखे पर प्राण तो कहीं पे। कई लोग ऐसे हुए, एक हमारे वो जजमान कहाँ सोनकच रहते थे, उनके बहू बेटा गए कहाँ गाडरवाड़ा, शादी में जा रहे थे। अब गाड़ियाँ लॉकडाउन के टाइम पे मिली नहीं, तो वो ट्रक के अंदर बैठ के गए, और ट्रक के अंदर बैठ के गए, ट्रक ही पलट गया। बेटा, बहू, बच्चे सब समाप्त। कहां लिखी थी, कहां से कहां जाकर कहां प्राणों को त्यागना था, वहां तक मृत्यु लेकर जाती है। दिन, घड़ी, पल, समय, स्थान निश्चित है कि कहां प्राण छूटेंगे। भले 7 तालों में बंद हो जाओ,
राजा परीक्षित का चरित्र कहता है, जन्मेजय ने कांच का महल बनवाया था, तो वो तक्षक नाग कहाँ से जाता? परीक्षित को भूख लगी, खबर करवाई भूख लग रही है, तो कहा खाने का सामान मत लेकर जाओ, हो सकता है फल फूल में मिठाई में कुछ चला जाए, कोई जहर मिला कर ले जाए। नहीं, तो अनार बुलवाया, अनार का रस निकलवाया, कपड़े में छनवाया, छान कर गिलास में भरवाया। जिस गिलास में वो अनार का जूस जा रहा था, रस जा रहा था, उस गिलास के नीचे पेंदी थी, उस पेंदी में तक्षक नाग चिपक कर चला गया। मृत्यु निश्चित है, वो आना है, उसे कोई नहीं टाल सका। जन्म, मरण और परण, ये तीन निश्चित है मेरे शंकर के हाथ में। डॉक्टर ने कहा 3 महीने बाद डिलीवरी हो जाएगी, ये तारीख को ये समय पे होगी। डॉक्टर ने कहा बस 8 दिन बाद डिलीवरी, और मालूम पड़े जापा होना था 4 तारीख का, 10 तारीख आ गई। डॉक्टर को 3-4 बार तो दिखाया ही, देखना डॉक्टर साहब अभी 4 तारीख बोली थी, और डॉक्टर के अभी 2-4 दिन के 12 तारीख हो, 15 हो गई। क्यों? क्योंकि वहां से नहीं छूटी है। जन्म भगवान के हाथ, मरण भगवान के हाथ। डॉक्टरों ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही, घर ले जाओ, घर ले गए, मालूम पड़े 1-1.5 साल तक तो अम्मा पलंग पे निकाल दी। लो, और पंडितों ने पत्रिका देखकर कहा था खूब लंबी उम्र है, मालूम पड़े एक्सीडेंट हुआ, अटैक आया, मर गया। लो, सारी उम्र धरी की धरी रह गई। अभी ना जाने कितने लोग कोरोना महामारी में चले गए, फोन लगाकर बोलते गुरुजी हमारे पिताजी की पत्रिका तो पहले कहते थे कि खूब जिएंगे, खूब लंबी उम्र है, और तो वो चले ही गए। बताओ कहां? उसके हाथ जन्म, मरण और परण। ढेर लड़कियां देख लो, ढेर लड़के देख लो, पर जो भाग्य में लिखी होगी वही मिलेगी, और जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। 50 छानो, 1000 बायोडाटा देखो, 1000 लड़कियां देखो, 1000 लड़के देखो, जो लिखा है वही होना। ये संबंध आज के नहीं है, पूर्व के हैं भाई। एक आध दिन के संबंध थोड़ी ना। कितनी देखी और कितने देखे, जरा विचार करो। और भाग्य में यही लिखा था और किस्मत में यही लिखी थी। उसका कारण है कि ये आज का संबंध नहीं, ये पूर्व का है। संबंध जन्म, मरण, परण, 3 किसी के हाथ में नहीं है। किसी ने कह भी दिया इतनी तारीख तक विवाह हो जाएगा, मालूम पड़े पीछे आगे हो गया, क्योंकि ये सब शिव के हाथ है, शंकर के हाथ। शिव जैसा कौन? भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हर महादेव। देवराज ब्राह्मण प्राणों को त्याग दिया, पर शिव का एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जो मिला, वो मंत्र कारगर हो गया। प्राण तो छूटे, मरना तो सब कोई है, आज नहीं तो कल, पर बाबा से विनती कर कर ऐसे प्राणों को त्यागना कि बाबा तड़फाना मत, सड़ाना। सेवा करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरिया। सेवा करते करते छूट जाए, चले जाए, वो ठीक। बहुत है, बस प्राण तो छूटे, पर भगवान का नाम लेते लेते शिव महापुराण जो सुनी थी उसका रसतत्व जो गया है शरीर में। प्राण तो छूटे, पर इसके प्राण छूटते से ये शंकर भगवान के कैलाश पर विराजमान शिव लेने के लिए। बहुत अच्छे से समझना,
तुम कितना भी किसी का भी नाम लेकर प्राणों को त्यागोगे तो तुम्हारे लिए बैकुंठ से विमान आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तुमने जिस भी भगवान का नाम लिया, प्राण त्यागे, बैकुंठ से विमान आएगा, तुम्हें उसमें बैठ के बैकुंठ जाना है। ठीक है, पर सत्य बताओ, पत्नी मायके में है और उसको लेने ड्राइवर भेज दो तो पत्नी को अच्छा लगेगा? अरे बोलो तो रे, जितने लोग कथा सुन रहे हो टीवी के सामने बैठे, जितने भी फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे, पत्नी मायके में है, तुमने उसके लेने के लिए ड्राइवर भेज दिया, उसको अच्छा लगेगा? नहीं। पति खुद आए तो फिर तो वो उसकी रुचि का भोजन बनाएगी जो उसको अच्छा लगेगा। पापा मम्मी से कहेगी, मम्मी उन्होंने कहा है मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, ड्राइवर नहीं भेजा है, खुद आ रहा हूँ। बस अंतर यही है, तुम संसार में किसी को भी जपना, बैकुंठ से विमान आएगा, पार्षद लेने के लिए आएंगे, पर भगवान नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अंतिम समय में शिव का अनुमोदन कर लिया, शिव का स्मरण कर लिया। शंकर जी के पास तो गण है, शंकर जी, और गण भी तुम्हें मालूम है कैसे हैं, कोई 3 आंख का, कोई 4 आंख का, किसी का हाथ नहीं, किसी का मुंह नहीं। एक बार भगवान ने विचार करा था कि मेरा कोई भगत मरेगा तो इनको लेने भेज दूंगा। अब एक भगत को मरने में देरी थी तो शंकर भगवान ने कहा जाओ वहां जाके खड़े हो जाओ और उसको लेकर आना, वो मेरा बहुत अच्छा भगत है, खूब शंकर जी का पूजन करता है, उसको लेके आना। अब 2-4 गण भेज दिए जिनकी आंख 3-4, कोई मुंह है सब भयंकर, किसी के हाथ पैर भयंकर। अब वो जाके जैसे ही उसके पास खड़े हुए, उसको मरने का टाइम था 4 बजे का, यमराज बेचारा 4 बजे के हिसाब से आता, 3:45 पे मर गया, 3:45 पे मर गया। अब यमराज टेंशन में पड़ गए, यमराज को लगा इसको तो 4 बजे मरना था, 3:45 पे कैसे मर गया। तो खबर लगी कि वो शंकर जी के गण गए, तो यमराज उसको उठाने बाद में गया, पहले शंकर जी के पास गए, भोलेनाथ। शिव जी पूछे क्या हुआ, तुमने अपना गण क्यों भेजा? शंकर जी बोले हमारा भगत था इसलिए गए। शंकर जी, यमराज बोला निवेदन है प्रभु, आप खुद लेने आ जाओ, आपके वाले को मना नहीं है, पर गण मत भेजना। तो शंकर जी ने पूछा क्यों? उसके मरने का टाइम था 4 बजे, ये पहले से पहुंच गए, इनको देख के ही मर गया, इनको देख के ही निपट गया बेचारा। तुम नहीं जा, अब तुम किसी गण को नहीं भेजोगे। शंकर भगवान ने कहा यमराज क्या चाहते हो? यमराज बोले कि बस हम तो इतना चाहते कि आपका जो भगत होगा, जो आपकी आराधना करेगा, आपकी स्मरण करेगा, उसको लेने ना तो बैकुंठ से कोई पार्षद आएगा, ना कोई गण आएगा, उसको लेने आप नंदी लेके खुद आओगे। शंकर भगवान के हम तो चाहते ही यही थे, हम तो यही चाहते थे। इसलिए शंकर के जो भगत होते हैं, जो प्राण त्यागते हैं, शंकर का स्मरण कर कर, शिव का नाम लेकर, उनको लेने ना पार्षद आते ना गण आते, क्योंकि गण के चक्कर में 15 मिनट पहले मर जाते। इसलिए शंकर जी खुद आते। क्या लेकर आते हैं? नंदी। और नंदी पे लेकर बड़े प्रेम से, यमराज आता है तो पाड़ा लेके आता है, भगवान नंदी को लेके खुद, भगवान कहते हैं बैठो तुम नंदी पर, और भगवान अपने भगत को नंदी पर बिठाकर खुद पैदल चलकर नंदी का मुख पकड़कर शिव कैलाश ले जाते हैं। स्वयं महाराज, काहे की नैया बनी कौन खीवैया, कौन लगा देगा पार। महाराज, चंदन की नैया बनी शिव जी खीवैया, शंभो लगा देगा पार। बस उसका स्मरण। देवराज को ले गए भगवान भोले। समय आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचूला देवी, ये भी चोरी करता था, धन लेकर आया। आज जिस
दीवार पर से कूद रहा था। इसको नहीं मालूम था कि नीचे पानी भरा हुआ है, कोई बावड़ी है, कोई कुआं है। कूद गए और जैसे ही बावड़ी और कुएं में गिरा, प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। इन 3 से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। अगर कोई पानी में डूबकर मरा है, उसने मुक्ति नहीं पाई। कोई सर्प के डसे से मर गया, मुक्त नहीं हो पाए। और कोई स्त्री के हाथ से मर गया, मोक्ष नहीं मिला। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत में भी आता है। ब्रह्मा जी के पास में जाकर देवर्षि नारद ने प्रश्न किया था, प्रभु ये बताइए कि शास्त्र कहता है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं है, तो फिर परीक्षित को सर्प ने डसा था तो उसको मोक्ष कैसे मिल गया? तो कहा उसने एकाग्र चित्त से श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी, इसलिए मुक्ति मिल गई। देवर्षि नारद ने कहा, मान लो परीक्षित ने तो 7 दिन एकाग्र चित्त, एकाग्र मन, एकाग्र ध्यान से कथा सुनी तो उसको मुक्ति मिली, और मान लो कोई कथा नहीं सुना, फिर उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष कैसे हो? तो उसका वर्णन शिव महापुराण में लिख दिया कि मान लो अगर कथा नहीं भी सुनी है, शिव पुराण तो कहती है कि अगर आपने भागवत भी नहीं सुनी, कोई पुराण नहीं सुना, कभी मंदिर में दिया नहीं लगाया, कभी भगवान का भजन ना करा, पर एक बार अगर मौका मिल जाए शंकर का अनुमोदन करने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करने का, या शंकर के मंदिर में एक बार भूल से भी आपने जल चढ़ा दिया, यहां तक शास्त्र कहता है मंदिर में जल भी नहीं चढ़ाया शंकर के, दिया भी नहीं लगाया, कोई पाठ नहीं करा, कोई मंत्र नहीं जपा, अगर शंकर का मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन ही कर लिया, कभी जिंदगी में कर लिया, तो भी तुम कैलाश धाम जाने के अधिकारी हो, तो भी तुम शंकर के धाम जा सकते हो, मुक्ति हो सकती है, मोक्ष मिल सकती है। क्यों भैया? मरने वाले को चौराहे पे क्यों नहीं जलाते? अरे बोलो रे भाई, मरने वाले को कोई ग्राउंड में क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को किसी मॉल में क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को घर के बाहर क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को किसी अन्य जगह पर क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को जलाते हैं तो केवल शमशान में जलाते हैं। क्यों? क्या कारण है? किस लिए? उसका एक कारण है कि शमशान में शंकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का, मैं तुझे श्राप देता हूं शिव, तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, इसीलिए मुर्दे को शमशान ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जगत में कहीं पर भी भटका, इसने कथा सुनी ना सुनी, भागवत सुनी ना सुनी, दान करा ना सुना, स्मरण करा ना करा, पर अगर इसको शंकर के दरवाजे तक ले गए तो फिर ये शंकर का हो गया, फिर शंकर इसको साथ लेगा, क्योंकि शिव भोला है, शंकर इसको साथ लेगा। इसलिए मरने वाले को कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाते, ले जाते शमशान, अच्छे बांध बुंधा के हो, सजा धजा के, किसको मिलन करवाना है भोलेनाथ से हो, ले जाओ, दूसरी जगह नहीं, चौराहे पे नहीं, गली में नहीं, शॉपिंग मॉल में नहीं, केवल शमशान, क्योंकि वो शिव का धाम है, वहाँ शंकर रहते हैं। और एक बार जो शिव के पास चले गया, फिर शंकर का हो गया, तो उसको फिर कोई कुछ कहीं भटकना है ही नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, छोड़ दो शंकर के, सब कुछ शिव। बिंदु प्राणों को त्याग दिया। धर्मपत्नी चंचुला देवी ने
सारा क्रम करवा दिया। अंतिम संस्कार हुआ, सारे गांव के लोग तीर्थ करने जा रहे हैं, चंचुला भी चले। हमारी दृष्टि में तो एक ही तीर्थ नजर आवे, काशी गई होगी चंचुला, ये भाव आ रहा। गांव के लोग सारे के सारे काशी जा रहे थे, सूचना मिल गई चंचुला को, सब गांव के लोग काशी जा रहे हैं। हाँ, पर चंचुला ने तो कभी काशी का दर्शन ही नहीं करा था। चंचुला की वृत्ति में कभी काशी विश्वनाथ आए ही नहीं। जब व्यक्ति के पास में धन आता है, व्यापार चलता है, दौलत आती है, संपदा आती है, गाड़ी बंगला बढ़ता है, शोहरत बढ़ती है, तो उसके भीतर भगवान नहीं बढ़ता, अहंकार बढ़ता। आप लोगों ने सुना होगा, जितने लोग नियम के श्रोता हैं तो उन्होंने कथा सुनी होगी, आपके पास आपकी जो चीज है वो भगवान को देना, वो शंकर को देना। तो क्या दें हम अपनी चीज? तो कोई कि हमारे पास में हमारा पैसा है, तो भगवान के पैसा तू कहां से लाया था? मां के गर्भ से जब पैदा हुआ था तो नग्न ही तो आया था। तुम्हारा अपना कुछ दीजिए। तो किसी ने कहा कपड़ा दे दो भगवान को, भगवान के कपड़ा भी तेरा नहीं, वो तो दूसरे ने दिया। मकान दे दो, मकान दूसरे का, जमीन दूसरे की, जायदाद दूसरे की। तो कहा क्या दें? तो कहा मैं अपने आप को भगवान को दे दूं। तो क्या वो तू भी दूसरे का, माता ने जन्म दिया तेरे को, तो तू भी भगवान को नहीं दे, तेरा क्या है वो दे। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य का अपना खुद का केवल अहंकार होता है, इसलिए शंकर को अहंकार दे दो कि मेरा अभिमान तुम रख लो और मुझे निर्मल बना दो, क्योंकि जय अहंकार मेरा है। और ये अहंकार ही तो ऐसा है जो हमें भगवान से दूर कर देगा। अभिमान किसी दूसरे का नहीं है, अभिमान तुम्हारा है। ये अभिमान तुम्हारा, ये अहंकार तुम्हारा, वो भगवान को देना है। और अहंकार एक बार अगर भगवान का हो गया तो जीवन आनंदमय हो गया। बस चंचुला देवी ने विनती करी गांव के लोगों से, मुझे भी काशी जाना है, चलिए काशी। काशी गई। काशी अभी मुक्त नगरी है, काशी मोक्ष नगरी है। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी में जलते हैं। अभी मुक्तता है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। पहले भी वर्णन किया, आज फिर वर्णन कर रहे हैं। सारी दुनिया में पाप करोगे, किसी तीर्थ में जाकर, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, आदिक जितने तीर्थ हैं, अयोध्या, काशी, सब दूर जाकर तुम धो सकते हो। पर तीर्थ में जो तुमने पाप किया, तीर्थ में जाकर तुमने जो पाप कर्म करा, वो 4 धाम में जाकर धो सकते हो, द्वारका, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और रामेश्वर। पर 4 धाम में जो तुमने पाप करा वो कहीं नहीं धुलते, वो केवल एक ही जगह धुलते हैं, वो काशी की धरा पर धुलते हैं। काशी नगरी अभी मुक्त नगरी है। दुनिया में कहीं पाप अगर धुलता है तो काशी की धरा पर धुलता है, क्योंकि वो शिव का घर है। बच्चा कीचड़ में गिरता है, नाली में गिरता है, पड़ोसी उसको साफ नहीं कर सकता, साफ उसके मम्मी पापा ही करेंगे। भले उसने गंदगी करी हो, भले वो गंदा हो गए, कोई नहीं करेगा। भले घर में चाचा रे, चाची रे, काकी रे, ताई रे, सब रे, तो कोई साफ नहीं करे। करे तो उसकी माई करे, करे तो उसका पिता ही करे। उसी तरह काशी भगवान का घर है और हम उसकी औलाद हैं। अगर हमने पाप भी किया है तो माता पिता के घर जाकर ही धुल सकता है, दूसरी जगह नहीं। माता पिता के पास में ही धुलेगा, इससे कोई दूसरा नहीं धो सकता। इसलिए कभी मौका लगे तो जैसे चंचुला देवी गई, ऐसे कभी मौका मिले तो काशी जाओ। अभी मुक्त नगरी का थोड़ा सा आनंद पाओ। पहुंच गई काशी में, सब दूर घूमते घूमते गंगा के घाट पर गई चंचुला देवी। गंगा का स्नान करती और गंगा से विनती करती, माँ मैं बहुत पापी हूं। पति को चोरी करने का बोलती थी, वो चोरी कर कर लाते थे, मैं उसका भोग करती थी, पर कभी मैंने सत्कर्म नहीं करा। माँ हे गंगा मैया, पर आज इस धरा पर आई हूं, यहाँ से जाना नहीं चाहती। अगर जाऊं तो केवल शिव के धाम जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। वहीं पर कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जो चंचुला देवी खड़े होकर सुन ली। मात्र 2 क्षण,
और गंगा नहाई, चली, घाट से ऊपर गई, थोड़ी दूर ही बड़ी थी, चक्कर खा के नीचे गिर गई, चंचुला के प्राण छूट गए। चंचुला देवी के प्राण छूटे तो भगवान शिव ने ले जाकर इसको पार्वती जी की सहेली बना दिया, पार्वती जी की सखी। पार्वती जी की सेवा में लग गई चंचुला देवी। जब माता पार्वती की सेवा में लगी चंचुला, बहुत मौन रहती, उदास रहती, चुप रहती, मुख से कुछ ना कहती। पार्वती जी ने पूछा, ए चंचुला, तू चुप क्यों रहती है, तू मौन क्यों है, बोल जरा। चंचुला कहती है, क्या बोलूं देवी, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो पानी में डूब कर मरा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं मिला उसे। बहुत चोरी करता था, धन ला कर देता था, मैं उसका भोग करती थी, पर मैंने कभी अपने पति से नहीं कहा कि तुम मंदिर जाओ, कि तुम देवालय जाओ, कि तुम पूजन पाठ में जाओ। एक होती है पत्नी जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, एक होती है पत्नी जो पति को शॉपिंग मॉल ले जाती है, एक होती है पत्नी जो पति को मायके ले जाती है, और एक होती है धर्म पत्नी जो पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। पति कमा कर लेकर आए तो धर्म पत्नी का फर्ज है एक बार पति से पूछे कि ये तुमने कमाया है जो लेकर आए हो, थोड़ा सा सत्कर्म में लगाओगे कि नहीं लगाओगे, थोड़ा सा सत्कर्म में लगाओ। खूब जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, फिर इतना बड़ा फोटो टंग गया, वो भी स्माइल देता हुआ, और उस पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, और खीर और पूड़ी सराद में चिपकी तो चिपकी चिपकी, फिर तो अगली सराद तक उठेगी वो पूड़ी और खीर। हंसो मती, अपने भी चिपकेंगे, अपन कहां से आए, फोटो तो अपने भी टंगने, करना था चिपक। और मेरा निवेदन है, जमाने में अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है, पृथ्वी पर आए हो, कितना भी दुख हो उसमें मुस्कुराइए, दुख में भी मुस्कुराओ, क्योंकि बाद में तो फोटो में मुस्कुराओ, उससे अच्छा पहले ही मुस्कुरा लो ना, जाता क्या है, मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कहा रोना, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, क्या रोए, तो देखा जाएगा। छोड़ दो भोलेनाथ, छोड़ दो शिव शंकर, फिर सोचना नहीं। महाराज चंचुला चुप बैठी तो पूछ लिया माता ने, क्या बात है, क्यों चुप हो, पति को मुक्ति नहीं, तो एक काम करो, अगर तुम्हारे पति को मोक्ष नहीं मिला है तो एक बार शंकर की कथा करवा लो, शिव महापुराण को श्रवण कर लो, कौन बाचेगा। देवऋषि नारद के पास जाओ। चंचुला देवी ने देवऋषि नारद से कहा, नारद जी मुझे शिव पुराण कराना है। नारद जी बोले, पुराण तो कर दूं, मना नहीं है, पर दिक्कत इतनी सी है कि मुझे श्राप लगा है, एक जगह बैठ सकता नहीं। ऐसा श्राप किसी किसी को लगा रहता है जो एक जगह बैठ ही नहीं पाता, श्राप लगा है। एक त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी का मतलब आज के ज़माने में भले लोग कह देते हैं कि ये बाबा त्रिकालदर्शी है, वो बाबा त्रिकालदर्शी है, ये बाबा त्रिकालदर्शी है, वो बाबा त्रिकालदर्शी है, ये 3 आँख वाला है, ये लोगों का जन्म भविष्य भूत सब कुछ बता देता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है त्रिकालदर्शी शब्द केवल एक मेरे महादेव के आगे लगा, बाकी के किसी के आगे नहीं लगा है। त्रिकालदर्शी शब्द का संबोधन केवल एक मेरे देवादिदेव महादेव के सामने लगा है, इसके सिवा किसी के सामने नहीं लगा है, क्योंकि दुनिया में कोई त्रिकालदर्शी नहीं हुआ केवल एक मेरे महादेव के सिवा। जो भगवान राम जी के दरवाजे पर पहुंचकर, अवधपुरी में पहुंचकर, अयोध्या में पहुंचकर, जो भगवान राम के द्वार पर पहुंचकर राम जी का भविष्य बता देते हैं, जो भगवान कृष्ण के ब्रजमंडल में पहुंचकर गोपी का रूप रखकर और बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण को गोदी में रखकर उनका भाग्य बता देते हैं, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। जो तुम्हारे जन्म के शुरू में भी
और जन्म के बाद में भी, जो प्रारंभ में भी और अंत में भी जो तुम्हारा साथ देने वाला है और तुम्हारे भाग्य की एक एक कड़ी में तुम्हारा पल पल साथ देने वाला है, वो त्रिकालदर्शी केवल मेरा शिव है, मेरा ओघड़दानी महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं। बोल बम का नारा है, उसके सिवा दुनिया में कोई साथ देने वाला हो नहीं सकता। आपको लगता जरूर होगा कि हमारा साथ हमारा रिश्तेदार दे रहा है, हमारा साथ हमारा परिवार वाला दे रहा है, हमारा साथ हमारे कुटुंब वाले दे रहे हैं, हमारा साथ हमारा परिवार में जितने सदस्य हैं वो साथ दे रहे हैं। परिवार वाले धन लगा देंगे, परिवार वाले तुम्हें दवाई दे देंगे, परिवार वाले तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, परिवार वाले तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, परिवार वाले तुम्हारे को अच्छे से अच्छा पैसा लगाकर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, परिवार वाले तुम्हारे लिए दवाई लाकर रख सकते हैं, पर परिवार वाले तुम्हें यम की केस से नहीं छुड़ा सकते। यम की केस से तो मेरा कालाधिपति महाकाल ही छुड़ा सकता है। एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कह देता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उस परमात्मा के हाथ में है। एक समय ऐसा आता है कि वो परमात्मा के हाथ में छोड़ देता है डॉक्टर भी कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, वो संभालेगा तो कुछ हो सकता है। हमारे करने से हम दवाई दे रहे हैं, हम बोतल चढ़ा रहे हैं, हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम सारी जांचें कर रहे हैं, उसके बाद भी इसका शरीर काम नहीं कर रहा, मतलब अब उसके हाथ में बचा है कि ये शरीर कब काम करेगा। तो हमने अब उस परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया। डॉक्टर भी कह देता है कि आप उस पर भरोसा रखो, उस परमात्मा पर भरोसा रखो। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि कोई त्रिकालदर्शी अगर संसार में है तो वो केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा, वो भगवान शिव ही है। पैसा लगाने में कोई पीछे नहीं हटेगा, आपकी दवाई देने में कोई पीछे नहीं हटेगा, आपकी सेवा करने में कोई पीछे नहीं हटेगा, पर यम की कैद से छुड़ाने वाला, यमराज के पाद से भी अगर हमें छुड़ा कर ला सकता है, कोई हमारे शरीर को दवाई के साथ में, उस औषधि के साथ में भी अगर ठीक कर सकता है तो वो केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है वो हर जगह संभला हुआ होता है। एक पत्र आया है, देखिए। प्रेमलता देवी पिंकी श्री राजेश जी शर्मा मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी हैं। मुंगेर में मनिया चौराहा के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं भी बैठी हों अपना हाथ हिलाएं। प्रेमलता देवी पिंकी राजेश शर्मा मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी। बाबा एक लोटा, गला पकड़ रहा है, एक लोटा जल का क्या महत्व करें। मैं गरीब परिवार की बहू हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं जिसे मैं सिलाई करके पालन पोषण, मेरे पति का दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण घर वाले मुझे और मेरे बच्चों को गलत शब्द बोलते हुए घर से निकाल दिए। पर मेरे ओघड़दानी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी। मेरी बेटी भगवान शिव के भजन गाती, स्मरण करती, मंदिर जाती, पूजन करती। हम लोग किराए के मकान में रहते हैं। शिव मंदिर नजदीक में है, वहां पर जाकर भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। 2020 में मेरी मौसी की आस्था चैनल पर सीहोर वाले बाबा का कथा आता है 2 बजे, तुम सुना करो। हमने 2 बजे आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा।
बाबा हम क्या वर्णन करें, एक लोटे जल से सारी समस्या मिट जाती है। ये पहली बार हमने देखा भी, सुना भी और उसको कर कर फल भी पाया। पशुपतिनाथ का व्रत कर कर अपने जीवन को सार्थक भी करा। मेरा बेटा जो कई कंपटीशन एग्जाम दे चुका था पर उसका किसी एग्जाम में नहीं हो रहा था, तब 2021 में मेरे बेटा हिम्मत हारा और उसने कहा आखिरी बार एग्जाम दे रहा हूं, उसके बाद नहीं दूंगा। और मेरे बेटे ने कंपटीशन एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का इंडियन नेवी में जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, मेरी बेटी जो कि पढ़ाई में अव्वल है पर उसका भी कहीं जॉब नहीं लग रहा था। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2023 में मेरी बेटी का खगड़िया के ब्लॉक में सरकारी अमीन के पद पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरा बेटी भी ज्वाइन कर ली है। ये शिव तत्व है, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की करुणा, इसी को कहते हैं। आपका किया गया भजन, विश्वास आपको मंजिल तक लेकर जाता। आपका किया गया भरोसा आपको मंजिल तक लेकर जाता है। बस विश्वास करना तो पूर्ण करना, उस विश्वास में कोई ढोला डाली ना हो। आप भरोसा करो तो पूर्ण करो, आप विश्वास करो तो पूर्ण करो, उसमें कोई ढोला डाली ना हो। थोड़े दिन हमने शंकर जी पर विश्वास कर लिया, थोड़े दिन हम शिव जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम फिर गणेश जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन फिर हम हनुमान जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम राम जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम कहीं देवी देवताओं के मंदिर जाते 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 फिर मंदिर बंद कर दिए हमने जाना, फिर दूसरे धर्म की जगहों पर जाना प्रारंभ कर दिया। दूसरे धर्म की जगहों पर जाते जाते फिर हमने वहाँ जाना बंद करा, फिर कहीं हम इधर उधर ना जाने कहाँ कहाँ भूत प्रेत आदि में पड़ गए, फिर हमने वहाँ भी जाना बंद कर दिया। फिर हम कहीं तंत्र मंत्र में फंस गए, फिर तंत्र मंत्र से निकले तो हम ढोंग और प्रपंच में फंस गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका भरोसा पक्का है, आपका विश्वास दृढ़ है, आप शंकर को अपना मानते हो तो दुनिया में कभी चोट नहीं खाओगे, आगे बढ़ते हुए मंजिल तक पहुंच जाओगे। आप भगवान पर भरोसा रखिए, आप शिव पर भरोसा रखिए। थोड़े दिन यहाँ जप लिया, थोड़े दिन वहाँ जप लिया, थोड़े दिन इनको भज लिया, थोड़े दिन उनको भज लिया। सारे देवी देवताओं को भजने के बाद ना जाने कौन कौन दूसरे दूसरे धर्म में पहुँच गए। दूसरे धर्म से निकले तो तंत्र मंत्र में पहुँच गए, तंत्र मंत्र से निकले तो ढोंग और प्रपंच में पहुँच गए, ढोंग और प्रपंच से निकले तो ना जाने कहाँ कहाँ धक्के खाते रहे, पर हम भगवान के नहीं हो पाए। हम अपने विश्वास को दृढ़ क्यों नहीं कर पाते, हम अपने भरोसे को दृढ़ क्यों नहीं कर पाते, हम अपने विश्वास को अपने भरोसे पर एक दृढ़ता क्यों एकाग्रित नहीं कर पाते। हम अपने अगर भरोसे पर, हम अपने विश्वास पर अगर दृढ़ होंगे तो ये निश्चित है कि शिव तत्व हमको प्राप्त होगा। एक शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव महापुराण की कथा। आप थोड़े दिन इस मन को समझाकर, थोड़े दिन इस मन को रिझाकर आप भगवान तक ले जाते हो, फिर बाद में कोई आकर कह देता है क्या करोगे मंदिर जाकर, क्या करोगे भगवान शंकर को रिझाकर। कोई भगवान शिव के मंदिर जाने से कोई काम सफल होता है क्या? कई लोग तुमसे कहेंगे क्या शंकर जी के मंदिर जाने से कोई कार्य सफल होता है? शिव जी के मंदिर जाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई कार्य सफल होता है? ये पत्र देखो,
मेरा नाम गीता देवी और पति महेश सिंह, बांका जिला के पतिचक रजोन से हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम गीता देवी, पति का नाम महेश सिंह, हम लोग बांका जिला के हैं। मेरा घर पति चौक रजोन में है। टीवी पर कथा सुनते हैं गुरुदेव। एक लोटा जल और पशुपति व्रत का हम क्या वर्णन करें। मेरी भाभी ने बताया कि पशुपति व्रत करना चाहिए और उस व्रत का फल जरूर मिलता है, वो व्रत कभी खाली नहीं जाता। गुरुदेव एक बार किया, कुछ नहीं हुआ, कोई फल नहीं मिला। दूसरी बार फिर किया, कोई फल नहीं मिला। तब हमने भी विचार कर लिया कि भाभी हर कुछ नहीं बता सकती, तो हमने तीसरी बार पूर्ण भरोसे के साथ व्रत किया। और व्रत बाबा की कृपा से हमने जिस कार्य के लिए करा था, गुरुदेव मेरे 2 बेटे हैं, दोनों नौकरी नहीं करते थे, घर बैठे रहते थे। पढ़ाई जरूर करी, विद्याध्ययन जरूर करा, पर एग्जाम में पास ही नहीं हो पा रहे थे। जब मेरी भाभी ने कहा तो हमने 1 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, पर फल नहीं मिला। आखिरी में हमने भी भोलेनाथ को नहीं छोड़ा, तीसरी बार पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से परीक्षा दी बेटों ने। और आज बाबा की कृपा से हमारे बेटे दोनों सरकारी नौकरी में लग गए हैं। हम बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आए हैं। यह शिव तत्व है। मेरे बेटे सरकारी अमित में नौकरी हो गई है और बाबा की कृपा से हम यहां, मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे लिख रही हूं। शिव कृपा इसी को कहते हैं गुरुदेव। बस बाबा के हम अभी फिर कहें, आप थोड़े दिन मंदिर गए, 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, 3 महीना मंदिर गए, सीहोर वाले महाराज की कथा सुन सुनकर फैशन में हो सकता है तो मंदिर चले गए। हम फिर कहेंगे, किसी को दिखाने के लिए मंदिर मत जाना, फैशन में मंदिर मत जाना, किसी को नीचा दिखाने मंदिर मत जाना, किसी को दिखाने के चक्कर में मंदिर मत जाना, छल और प्रपंच के चक्कर में मंदिर मत जाना, ढोंग करने के चक्कर में मंदिर मत जाना, किसी को दिखाने के लिए मंदिर मत जाना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना अगर बाबा ना सुने, उसके दरवाजे पर जाते रहना, एक दिन कृपा की दृष्टि कर ही देगा, ये निश्चित है। उसके द्वार तक जाइए, उसकी चौखट तक जाइए, और जब हम उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसके चरणों तक हम पहुंचेंगे, उसकी चौखट तक हम पहुंचेंगे, हमारा दुख कटेगा जरूर, ये निश्चित है। हम अभी तक सारे संसार में फिरते रहे, हम अभी तक दुनिया के लोगों के पास जाते रहे, हम अभी तक दुनिया के लोगों में पहुंचकर हम सबसे कहते रहे मेरा दुख काट दो, भैया कोई ऐसा उपाय बता दो मेरा दुख कट जाए, भाभी जी कोई उपाय बता दो मेरा दुख कट जाए। ना जाने कहां कहां गए, कितने कितनों के पास गए, ना जाने किस किस के पास जाकर हमने अपने घर की दिशा बदल दी, हमने मकान बदल दिया, दुकान बदल दी, व्यापार बदल दिया, ना जाने गाड़ी बदल दी, सोने का तरीका बदल दिया, सोने का दिशा बदल दी, ना जाने कितने कितने काम करके देख लिए। अब एक बार शंकर को पकड़ कर देख लो, शिव के दरवाजे को पकड़ कर देख लो, शिव द्वार को पकड़ कर देख लो, शंकर की चौखट को पकड़ कर देख लो। सब कुछ करके देख लिया, दुख नहीं कटा, उसके बाद महादेव को पकड़ लीजिए, शिव के द्वार को पकड़ लीजिए, शंकर की चौखट को पकड़ लीजिए। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। सुषमा राज, ग्राम चौहानडीही, सही बोला है, चौहानडीही, पोस्ट खेरा, जिला जमुई, बिहार। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो ऐसे दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। मैं सुषमा राज, ग्राम चौहानडीही, पोस्ट खेरा, जिला जमुई, बिहार। दिख गई क्या? पीछे दोनों हाथ ऐसे हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। मैं गुरुजी
एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं। मेरी बेटी प्रिया 4 साल से कंपटीशन एग्जाम दे रही थी, हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाती थी। कभी आधा नंबर, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर से रह जाए, कभी 3 नंबर से रह जाए। मेरी बेटी अंत में हार सी चुकी थी। तब मैंने बेटी से कहा, तू सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही है, एक बार शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दे, कंपटीशन एकदम देना चालू कर दे। 1 लोटा जल चढ़ाती, शंकर का भजन करती, और मोबाइल पर मेरी बेटी भी रात्रि को सोने से पहले आधा घंटा शिव महापुराण की कथा सुनती। शंकर के प्रति मेरी बेटी का भी विश्वास जाग गया। अब की बार बेटी ने कह दिया, माँ मैं शर्त से कहती हूं मेरे साथ में अब मेरा महादेव चलेगा और मैं अब की बार कंपटीशन एग्जाम में पास होकर बताऊंगी। और गुरुदेव, बेटी ने फिर एक कंपटीशन एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से बस पशुपति व्रत करा, शिव जी पर जल चढ़ाया, एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाया, और आज मेरी बेटी मेरिट की लिस्ट में आई और नावदा जिला में राजस्व कर्मचारी के पद पर ट्रेनिंग कर रही है। मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ी है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर ओघड़ी किसको कहते हैं? शंकर को जिसने पहचान लिया, देवादिदेव महादेव को जिसने जान लिया, शंकर के एक एक अंश को जो जान गया, शिव को जल चढ़ाने के महत्व को जो पहचान गया, शंकर की एक बेलपत्री पर शहद लगाकर उसको लगाने का महत्व जो जान गया। दुनिया के लोग तो हंसेंगे, क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या ऐसा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसेंगे, क्या 1 लोटा जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसेंगे, क्या शंकर के पास में जाने से कार्य सब अच्छा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसते रहेंगे, क्योंकि दुनिया का काम है हंसना, दुनिया का काम है ताना देना, दुनिया का काम है गाली देना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना। उनका काम वो कर रहे हैं, आप अपना कर्म करिए, महादेव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, वो संभाल लेगा। आप उसकी भक्ति में रमो, आप उसके विश्वास में रमो, आप उसकी श्रद्धा में रमो, आप उसके भावों में रमो। जितना जितना आप उसके भावों में रमते चले जाओगे, जितना आप उसकी भक्ति में रमते चले जाओगे, जितना आप उसके विश्वास पर रमते चले जाओगे, उतना सुख। बस एक विश्वास दृढ़ कर लो अपने भीतर, साधेगा तो महादेव, पार करेगा तो महादेव, जिलाएगा तो महादेव, और मारेगा तो महादेव। उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। वायलिन की आवाज बढ़ाओ थोड़ी। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना इनके भरोसे, ना उनके भरोसे, ना इनके भरोसे, ना उनके भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे
बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव के भरोसे पर रहना, शंकर के भरोसे पर रहना, उसकी दृढ़ता में रहना। आप जितना जितना भरोसा शिव पर करोगे उतने उसके करीब होते चले जाओगे। आप जितना भरोसा शंकर जी पर करोगे आप उसके करीब होते चले जाओगे। पति और पत्नी दोनों में झगड़ा अदालत तक कब पहुंचता है? दोनों में झगड़ा अदालत तक कब पहुंचता है? जब दोनों में आपस में विश्वास खत्म हो जाता है, विश्वास समाप्त हो जाता है, जब दोनों का भरोसा एक दूसरे पे से उठ जाता है, जब दोनों का विश्वास, दोनों का भरोसा समाप्त हो जाता है, तो पति पत्नी अदालत में जाकर तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं। पति का पत्नी पर से विश्वास हट गया, पत्नी का पति पर से विश्वास हट गया, तो दोनों अदालत पहुंच गए और तलाक के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी और दोनों झगड़ कर अलग होना चाहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पत्नी पति पर भरोसा रखती और पति पत्नी पर भरोसा रखता, विश्वास रखता, तो ये एक जन्म का विवाह नहीं होता, 7 जन्म तक विवाह निभ जाता। अगर विश्वास पक्का होता तो, अगर भरोसा पक्का होता तो 7 जन्म तक निभ जाता, पर विश्वास खत्म हो गया, इसलिए अदालत में दोनों खड़े हैं तलाक लेने के लिए। आप अपना भरोसा पक्का रखिए, आप अपना विश्वास पक्का रखिए। एक बहुत अच्छा संवाद, एक बुढ़िया बैंक में गई, सबसे ऊंचा बैंक, और बुढ़िया बैंक में गई। बैंक का मैनेजर बाहर निकल कर आया और मैनेजर ने बूढ़ी अम्मा को देखा और बुढ़िया से पूछा, मां क्या बात है, आप बैंक में क्यों आई हो? बुढ़िया कह रही मुझे पैसे जमा करना है। मैनेजर ने पूछा कितने पैसे जमा करना है? बुढ़िया ने कहा 10 लाख रुपए जमा करना है। मैनेजर ने अपने बाल खुजाए, बताओ दिख तो ऐसी नहीं रही है पर 10 लाख रुपए जमा करना। तो मैनेजर ने पूछ लिया कि बूढ़ी माँ से कि तुम काम क्या करती हो जो तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए आ गए? तुम करती क्या हो जो तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए आए? बूढ़ी माँ ने कहा मैं शर्त लगाती हूं बस। शर्त लगाने में तू 10 लाख रुपए ले आई? इतनी कमाई है क्या शर्त लगाने में? हाँ, मैं तो बस केवल शर्त लगाती हूं और मेरी कमाई हो जाती है। इतना कमा लिया शर्त लगाने में? हाँ। मैनेजर ने कहा ऐसी कौन सी शर्त लगा लेती हो तुम? इतने में बूढ़ी अम्मा ने बोला तुम मुझसे शर्त लगाओगे कि अब भी बोलो, 1 लाख रुपए की शर्त है। तो इतने में मैनेजर ने पूछा कौन सी शर्त है बता। इतने में बुढ़िया बोली तुम्हारे सिर पे जो बाल लगे हैं वो बिग लगी हुई है, तुम्हारे बाल नकली हैं, असली नहीं है, लगा शर्त, 1 लाख रुपए की शर्त है। अब मैनेजर ने मन में सोचा मैं 28-29 साल का, मेरी नौकरी अभी और मुझे पद भी अच्छा मिला मैनेजर का, मैं बड़े बैंक में हूं, मेरे बाल असली हैं, ये मुझे मालूम है, बुढ़िया कैसे कह सकती कि मैंने बिग लगाई? मेरे असली बाल हैं, मैं अभी तो जवान हूं और मेरे बाल असली हैं, और बुढ़िया कह रही नकली है। तो बुढ़िया ने कहा लगा शर्त, मैं कह रही हूं तेरे बाल बिग लगे हैं।
तेरे बाल नकली हैं। और मैनेजर मन में सोच रहा है मैं जवान, मेरे बाल असली, और ये कह रही है कि नकली है। तू तो लगा ना सर, तेरे बाल नकली है। इतने में मैनेजर ने भी सोच लिया, चल अभी तक दुनिया को तूने बेवकूफ बनाया होगा, पर आज तुझे बैंक का मैनेजर मिला है, लगा शर्त। बुढ़िया ने लगा शर्त। मैनेजर ने कहा सिद्ध कब करोगी? बुढ़िया कहने लगी मैं कल मेरे वकील को लेकर आऊंगी और वकील के सामने सिद्ध करूंगी कि तेरे बाल बिग लगा है, नकली है, और मैं जो कह रही हूं मैं जीत के बताऊंगी। इतने में मैनेजर ने भी कह दिया मेरे बाल असली हैं, मैं भी जीत कर बताऊंगा। अब बैंक का मैनेजर घर चले गया, उसको रात भर नींद नहीं आई कि बुढ़िया मेरे बाल को कह रही है कि बिग लगाए हो, नकली है, और बैंक का मैनेजर रात भर सोच रहा है कि मेरे असली बाल हैं और ये नकली कह रही है। बुढ़िया सुबेरे सुबेरे बैंक में पहुंच गई, और बुढ़िया बैंक में गई और बैंक में वकील को साथ में ले गई और वकील को खड़ा कर दिया। इतने में बुढ़िया ने तुरंत मैनेजर से कहा मैनेजर तुम्हारे बाल बिग लगी है, तुम्हारे बाल नकली हैं। इतने में मैनेजर कहता है मेरे बाल असली हैं, ये वकील खड़ा है सामने। बुढ़िया कहने लगी ये वकील खड़ा है सामने, तुम्हारे बाल बिग लगे हैं, तुम्हारे बाल नकली हैं। मैनेजर कहता है बैंक का मेरे बाल देखो, मैं नोच कर बताता हूं मेरे बाल असली हैं। इतने में बुढ़िया ने कहा नहीं, हम तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं कर सकते, मैं अपने हाथों से तुम्हारे बाल खींच कर देखूंगी, नोच कर देखूंगी। इतने में क्यों वकील साहब, प्रूफ करने के लिए खींच कर देखना पड़ेगा, नोच कर देखना पड़ेगा। वकील ने कहा नोच लो। अब मैनेजर ने कहा आ जाओ, आओ अंदर आओ केबिन में और नोचो मेरे बाल। और बुढ़िया ने बैंक के मैनेजर के बाल नोचे, खींचे और खींचे। बुढ़िया बाल नोच रही थी, खींच रही थी, और वकील अपना सिर दीवार से भड़क रहा था। बुढ़िया बाल को नोच रही है मैनेजर के, बुढ़िया बैंक के मैनेजर के बाल को नोच रही है, खींच रही है, और वकील अपने सिर को दीवार से भड़क रहा था, दीवार से ठोक रहा था। इतने में मैनेजर ने बुढ़िया से कहा तुम्हारे वकील को क्या हो गया, ये दीवार से अपना सिर क्यों भड़क रहा है? इतने में बुढ़िया ने कहा इस वकील ने मुझसे 5 लाख की शर्त लगाई थी कि किसी बैंक के बड़े मैनेजर के बाल नोच के बता देना, 5 लाख दे दूंगा। पांच लाख वकील से लिए, 1 लाख मैनेजर को दिए, 4 लाख खुद ने रख लिया। शर्त लगाती हूं मैं, शर्त लगाती हूं। मेरा निवेदन आपसे भी है, सारी दुनिया में भटक लो, सारी दुनिया में धक्के खा लो, सारी दुनिया में हाथ जोड़ लो और सबसे निवेदन कर लो कि मेरा ये काम कर दो, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो, मेरे बच्चे का ये कर दो। सारी दुनिया में धक्के खा लेना, और सब दूर धक्के खाने के बाद एक बार मेरे महादेव पर विश्वास कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना, आपकी जीत निश्चित हो जाए। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार। संसार के लोग अगर देवाधिदेव महादेव को एक बार पकड़ लें
संसार के लोग मेरे शिव जी को अगर एक बार पकड़ ले, एक बार, छूने में और छेड़ने में बहुत अंतर है। बोलो जरा जम के, किस किस चीज में अंतर है? जम के बोलो। छूने में और छेड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। हम जब परमात्मा को छूते हैं, हम जब माता पिता के चरण को छूते हैं, हम जब गुरुजन के चरण को छूते हैं तो हमको आशीर्वाद मिलता है। और हम जब किसी को छेड़ते हैं तो आशीर्वाद नहीं, जूता मिलता है, चप्पल मिलती है। छूने में और छेड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा शिव पुराण कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, हम जब केवल छूते हैं, परमात्मा के शिवलिंग का स्पर्श किया, जलाधारी का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे का स्पर्श किया, उसके द्वार का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे के चौखट का, नंदी का, उसके चरणारविंद का जब हमने स्पर्श किया, उसको छुआ, तो छूने पर हमको आशीर्वाद मिलता है और कुछ प्राप्त नहीं होता। और अगर एक बार परमात्मा के चरण छूने पर आशीर्वाद मिल जाता है तो हमारा जीवन अपने आप सार्थक होता चले जाता है, धन्य होता चले जाता है। अब परमात्मा के चरणों को छुओ, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन हमने, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन हमने इस शरीर को साबुन से धोया, इत्र लगाया, साबुन से धोकर इत्र लगाया, खूब इत्र लगाया, खूब धोया, खूब इत्र लगाया, खूब धोया। पर ईमानदारी से बोलना, मरने के बाद तुम कितना भी इत्र लगाकर भले मर गए हो, चाहे तुम कितना भी साबुन से शरीर धो धोकर मर गए हो, पर इत्र लगा शरीर में जब आखिरी में जलता है और जलने के बाद जो राख बनती है, क्या उस राख से इत्र की खुशबू आती है? बोलो बोलो जम के, नहीं आती। शरीर पर कितना भी इत्र लगाना, शरीर पर कितना भी साबुन लगाना, शरीर पर कितना भी परफ्यूम लगाना, पर शरीर से इत्र की खुशबू तुम्हारे मरने के बाद राख से इत्र की खुशबू नहीं आएगी। पर किसी को एक गिलास पानी पिला देना, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी की दुख की घड़ी में जाकर खड़े हो जाना, तो तुम्हारी राख में से भी इत्र जैसी खुशबू आएगी कि तुम्हारे जीवन में तुमने कुछ अच्छा करा है, तुमने अपनी जिंदगी में कुछ श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करा है, तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। अच्छा कर्म करिए। हम अच्छे कर्म की ओर अग्रणी हो। अभिमान, अहंकार व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाता है। हम जब अभिमान से दूर होते हैं, हम जब अहंकार से दूर होते हैं, तब परमात्मा के करीब होते चले जाते हैं। एक पत्र आया है, देखिए उसमें लिखा शंभो
शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी मैं दर्शन आँखों। कुमारी ममता, पति श्री अर्जुन कुमार गुप्ता, मानसी घरारी खगड़िया, सही बोला है? हाँ ठीक है ना। कुमारी ममता, पति श्री अर्जुन कुमार गुप्ता, मानसी घरारी खगड़िया, बिहार। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव 3 सालों से बहुत बीमार रहती थी। डॉक्टर के पास जाती थी तो मेरा इलाज बताया जाता था, कहीं बीपी है, कहीं शुगर है, कहीं थायराइड है, कहीं गठिया है। ऐसे ही गठिया की बीमारी बता दी और 3 साल से लगातार इलाज चलता रहा। बीपी भी मेरा गड़बड़ रहा, शुगर भी मुझे हो गई, सब बीमारियां मेरे को घेर ली। गुरुदेव डॉक्टर को बदलती रही 3 साल तक, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें जाकर इलाज ना करवाया हो। गुरुदेव अंत में किसी को मंदिर जाते देखा और मंदिर जाते हुए उसने बताया कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उसको पीने का जो लाभ बताया आपकी शिव पुराण से सुना था। बस शिव जी पर जल चढ़ाती, उसको पीती, बेलपत्र चढ़ाकर उसको खाती। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से मेरी गठिया की बीमारी, आज बाबा की कृपा से मेरी बीपी की बीमारी, आज बाबा की कृपा से मेरी शुगर की बीमारी समाप्त हुई है और मेरी दवाई बंद हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। अब ठीक है बाबू, आप बैठिए। हाथ पैर में अब जकड़न तो नहीं गठिया की? ठीक, बैठिए। श्री शिवाय। शंभु है ये, शिव। जितना जितना हम उस पर विश्वास करते जाएंगे। हम लोगों से कहते हैं आप आस्था चैनल पर कथा सुनते हो, आप मोबाइल पर कथा सुनते हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हो। आपके घर के लोग आपसे कहते होंगे क्या रोज रोज कथा सुन रहे हो, क्या रोज रोज महाराज जी की कथा सुन रहे हो, क्या बोर नहीं होते होगे? महाराज जी रोज कथा करते हैं तो क्या बोर नहीं होते होगे? क्या बोर नहीं होते होगे? क्या रोज रोज कथा सुनना, क्या रोज रोज आस्था चैनल को खोलकर बैठ जाना, क्या मोबाइल पर दिन भर सीहोर वाले महाराज को सुनते रहना, रात्रि को सोते समय भी 5 मिनट सीहोर वाले महाराज को सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सीहोर वाले महाराज को सुन रहे हो, पंडाल लगे तो उसमें भीड़ भारी हो रही है। क्या दिन भर लोग कथा सुनते रहते हैं? क्या लोग पागल हो गए, बावरे हो गए? नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है आप जितनी जितनी कथा सुनते चले जाओगे, आप जितना जितना शंकर की कथा में रमते चले जाओगे, उतना तुम्हारे दिल में महादेव के प्रति विश्वास बढ़ता चले जाएगा और तुम शंकर के, शंकर तुम्हारा हो जाएगा। तुम शिव के हो गए और शिव तुम्हारा हो गया। अब ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता, ये सुनने से होता है। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति माना। रुक्मणी जी तो भगवान कृष्ण से कभी मिली नहीं थी। रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण को देखा नहीं था। रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किया था। रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण से मिली नहीं थी। रुक्मणी जी कभी द्वारका में जाकर भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं करी थी। फिर रुक्मणी जी के मन में भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम, इतना भाव कैसे जाग गया? क्योंकि रुक्मणी जी जब जब अपने पिता के साथ में राजा भीष्मक के पास में सिंहासन पर बैठती थी और लोग जब राजा भीष्मक के पास आते थे तो भगवान कृष्ण का गुणगान गाते थे। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया। रुक्मणी जी के दिल में कृष्ण के प्रति भाव जागृत होता चले जाता था, भाव जागृत होता चले जाता था। रुक्मणी जी के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति विश्वास केवल सुन सुनकर इतना जाग गया कि रुक्मणी कृष्ण की हो गई और कृष्ण रुक्मणी के हो गए। आखिरी में भगवान को रुक्मणी को लेने जाना पड़ा। कथा सुनो, रोज सुनो, रोज धारण करो, रोज टीवी पर आती है, रोज सुनिए। 25 तारीख को कथा यहां विराम हो जाएगी। 5 जुलाई को पुष्कर राजस्थान में चालू हो जाएगी सावन महीने की। सावन चालू होगा,
वो जो पुष्कर जी में कथा होगी वो 1 बजे से 4 बजे तक होगी। सावन चालू होगा और ये कथा विराम होगी, उसके बीच में गुरु पूर्णिमा उत्सव रहेगा 1, 2, 3 तारीख का, जिसमें आपको टीवी पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के 2 घंटे के प्रवचन रोज सुनने को मिलेंगे 1 बजे से 3 बजे तक। आप 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को 1 बजे से 3 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप गुरु, शिव गुरु की चर्चा, करोड़ों लोगों ने शंकर भगवान को केवल मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया। करोड़ों लोगों के, ना जाने कितने लोगों के गुरु नहीं है। हम उनसे कहते हैं अगर आप शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो तो ये 3 दिन की जो कथा है 1 बजे से 3 बजे तक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, शिव गुरु दीक्षा महोत्सव के अवसर पर इसको सुनना। उस कथा से आपको मालूम पड़ेगा कि हम शंकर को अपना गुरु बना बैठे, 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते शिव को अपना बना बैठे। कहां भटके हम, कहां भटके। शिव को अपना बना लिया, कहां भटके। उस कथा का नाम हमने 3 दिन की जो कथा है उसका नाम ही हमने दिया शिव गुरु दीक्षा महोत्सव। कि जितने सुने वो 1 सेकंड की भी, अगर उस 3 दिन की 2 घंटे के प्रवचन में से 1 सेकंड का भी सुन रहे हैं तो वो शिव उनके हृदय में, और उनके हृदय में अगर आकर बैठ गए मेरे भोलेनाथ, तो फिर दुनिया का सारा दुख अपने आप कट गया। शंकर आपकी चित्त वृत्ति में बैठ गया, फिर हो गया। फिर सोचना नहीं महाराज, देने वाला वो। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी वाले। तुम लोग बड़ी जल्दी खड़े हो जाते हो। ठीक है, अब हो गए हो तो बड़ी आनंद है। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ
माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी